वाटर ऑफ लाइफ टीवी देखने वालों को पूरी महक जमात की तरफ से, हमारी टीम की तरफ से सलाम। तो अजीज़ों, आज का कलाम मुक़द्दस जुल्म सहने वालों और मुसीबतों के लिए तसल्ली, मजबूती और दिलेरी का कलाम है। अमाल 14, 22 और 23। और शागिर्दों के दिलों को मजबूत करते और ये नसीहत देते थे कि ईमान पर कायम रहो, और कहते थे ज़रूर है कि हम बहुत मुसीबतें सहकर खुदा की बादशाही में दाखिल हों। और उन्होंने हर एक कलीसिया में उनके लिए बुजुर्गों को मुकर्रर किया और वो रोज़ा से दुआ करके उन्हें खुदा उनके सुपुर्द किया जिस पर वो ईमान लाए थे। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। तो अजीजों, पौलुस रसूल को यीशु की मनादी करने पर बहुत मारा गया, और इतना मारा गया, संसार किया गया, पत्थर मारे गए, उसको मुर्दा समझकर शहर के बाहर घसीट कर फेंक दिया गया। लेकिन उस वक्त के शागिर्द, उस वक्त के ईमानदार उसके चारों तरफ खड़े हो गए और वो उठ खड़ा हुआ। और खुदा का बंदा फरमाता है कि दुख सहकर हमें फिरदौस में जाना है। खुदा की बादशाही का मतलब है जन्नत में चले जाना, फिरदौस में चले जाना, खुदा की कुर्बत में चले जाना। तो अजीजों, आज बहुत सबक हम सीखेंगे। और उन्होंने पौलुस रसूल के साथ मिलकर सब शागिर्दों ने, बुजुर्गों ने क्या किया, जो और मुकर्रर किए थे, रोजा रखकर उनके लिए दुआ करके जिस खुदा पर ईमान लाए थे उसके सुपुर्द करके चले गए। तो इससे ये साबित हो गया जिस मसीहा पर मेरा और आपका ईमान है, हम सबको रोजा के साथ दुआ करके सबको खुदा के सुपुर्द करना है, क्योंकि खुदा मुसीबत में इंसान के साथ रहता है। 91 ज़बूर में लिखा है कि मुसीबत में तेरे साथ रहूंगा। तो अजीजों, खुदा के कलाम मुक़द्दस में लिखा है, अमाल की किताब के 9 बाब की 16 में, खुदा ने पौलुस रसूल को जिता दिया। लिखा है, और मैं उसे जिता दूंगा, मैं उसे जिता दूंगा कि उसे मेरे नाम की खातिर किस कदर दुख उठाना पड़ेगा। यानी यीशु के नाम पर दुख उठाने ही पड़ेंगे। जिंदगी की कीमत जान है इंसान की। जिंदगी, हमारी जिंदगी की कीमत क्या है जी, पता है किसी को? यीशु की जान। हमारी जिंदगी की कीमत यीशु मसीह की जान है जो सलीब पर दी गई। और हमारी जान हमारी जिंदगी का एक सबूत है, एक परमिट है हमारे पास। तो कलाम पाक में खुदा फरमाते हैं पौलुस रसूल को मैं जिता दूंगा कि उसे मेरे नाम की खातिर किस कदर दुख उठाना पड़ेगा। इस वक्त का वाक़या है जब पौलुस एक डाकू था और उसकी बिनाई बंद हो गई थी और उसे हननिया के घर में भेजा गया था, बल्कि हननिया को उसके पास भेजा गया था। और कलाम पाक में लिखा है 6 बार, दूसरा ग्रंथ 6 बाब की 5 आयत में, क्या कुछ हो सकता है ईमानदारों के साथ। पास्टर विकी को पुलिस कैदी की गई, मारा गया, बाजू तोड़ा गया और उनको अपहज कर दिया गया, फिर दोबारा झूठा केस करके और उनको फंसाया गया है। फैसलाबाद में यीशु का इनकार करने को कहा गया और पास्टर को गोली मारकर मारा गया, वो तो सीधा फिरदौस में है। और कलाम पाक में लिखा है, कोड़े खाने से, कैद होने से, हंगामों से, मेहनतों से, बेदारी से, फाकों से। जड़ा वाला में पता आपको क्या हुआ था? जब वो घरों को जलाकर गए, उनके आटे की मट्टियों में पेट्रोल डालकर आग लगा कर गए थे, आकर रोटी पका कर ना खा सके, फाकों से मर जाए। इतना जुल्म! क्या ये पाकिस्तान है जिसमें मसीहों कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं? लेकिन चाहिए हमारे चीफ जस्टिस एक्शन लें और जो जुल्म हो रहे कराची में, लाहौर में, गुजरांवाला में, फैसलाबाद में या जड़ांवाला में जुल्म हो रहा है, इस जुल्म को रोके ताकि खाना जंगी न शुरू हो जाए मुल्क के अंदर। क्योंकि खुदा, हमारा खुदा मोहब्बत का खुदा है। कलाम पाक में लिखा है, और फिर दूसरे ग्रंथ में लिखा हुआ है उसकी 5 आयत में कि 5 बार एक कम 40 कोड़े खाए। पौलुस रसूल को एक कम 40 कोड़े पड़े। 24 आयत है दूसरे ग्रंथ की 11 बाब की 24 आयत। एक कम 40 कोड़े खाए। अगर आपके थप्पड़ मारे जाएं, अगर आपके लाठियां बरसाई जाएं, तो फिर बर्दाश्त करना है
3 बार बैत मारे गए। बैत पुलिस के पास होती है स्टिक मारने के लिए। 1 बार संसार किया गया और 3 बार जहाज लूटने की मुसीबत में पड़े। और एक तो घरों को जलाते रहे जड़ावाला में, और दूसरा लूट कर सारा माल भी ले गए, अच्छी अच्छी चीजें चुरा कर दुश्मन ले गए। और ये पाक कलाम में फैसला है। तो अजीजों, कलाम मुकद्दस में लिखा है इसी बाब की 27वीं आयत में, भूख और प्यास की मुसीबत में बारहा फाका कशी, फाके भी हो गए। आज फाके की कंडीशन है गरीब लोगों को रोटी नहीं मिलती, लोगों के पास पैसा नहीं है, लोगों के पास कारोबार नहीं है, इतनी महंगाई है, बेवजह सिसक रहे हैं, गरीब सिसक रहे हैं, किसी को रोते को कोई दिलासा नहीं देता। तो कलाम पाक में लिखा है, सर्दी और नंगेपन की हालत में रहा हूँ। जब जड़ावाले के लोग खौफजदा होकर भागे, बेटियां माएँ बच्चे फसलों में छुपकर अपनी जान बचाते रहे, लेकिन कोई ना था जो उनकी मदद के वक्त पर पहुंचता। जब लुट गए तो सारे लोग आगे हमदर्दी जताने के लिए, लेकिन फिर भी शुक्र है जिन्होंने हेल्प की, खुदा उनको और बरकत दे। और पहला तसल्ली क्यों, 3 बाब की 3 आयत में लिखा है कि इन मुसीबतों के सबब से कोई ना घबराए। तसल्लीकियों में पौलुस रसूल कहते घबराना नहीं मुसीबतों से। यीशु पर आई मुसीबत, यीशु घबराए थे? नहीं घबराए थे। यीशु मसीह को कितना मारा गया, सलीब कांधे पर थी, जब गिरते थे ऊपर से कोड़ा बरसता था। यीशु को पानी नहीं पीने दिया गया। तो कलाम पाक में लिखा है कोई ना घबराए। वैसे ही मुजाजिर को जैसा मसीह यीशु का भी था, क्योंकि जुल्म और फाके की हालत में खुदा के कलाम मुकद्दस में लिखा है मसीह को सबसे कोई ना घबराए, क्योंकि तुम सब जुल्म आप जानते हो कि हम इन्हीं के लिए मुकर्रर हुए हैं कि हम पर जुल्म हो। और आगे जाकर सबूत मिलेगा कि जुल्म सहने के बाद क्या इंसान को मिलता है। मरकज़ 10 बाब की 30 आयत में लिखा है, और अब इस जमाना में 100 गुना पाए, घर भाई बहनें माएँ बच्चे खेत, मगर जुल्म के साथ आने वाले वक्त में हमेशा की जिंदगी के बच्चे भी मार दिए जाएंगे, माओं की बेइज्जती की जाएगी, जुल्म किया जाएगा। लेकिन आने वाले वक्त में क्या मिलेगा? हमेशा की जिंदगी, खुदा की बादशाही, फिरदौस और जन्नत। और इस तरह यूहन्ना 16:33 में लिखा है, ये बात इसलिए कही कि तुम मुझ में इत्मीनान पाओ, दुनिया में मुसीबत उठाते हो, खातर जमा रखो। यीशु मसीह कहते हैं तुम्हारे ऊपर मुसीबत आती है, ईमान मजबूत रखो। फैसलाबाद में पास्टर को कहते थे कलमा पढ़, उसने कहा नहीं, मैं जिसकी इबादत करता हूं उसका ही नाम लूंगा, और उसे गोली मारकर मार दिया गया। तो खुदा उनके खानदान को तसल्ली दे, लेकिन खातर जमा रखो मैं दुनिया पर गालिब आया हूं। और इसी तरह रोमियो 8:17 में लिखा है, कलाम पाक में लिखा है, और अगर फर्जंद हैं तो मिरास में हकदार भी, यानी खुदा के वारिस। इसलिए कि हम मिरास बशर्ते कि हम उसके साथ दुख उठाएं। मिरास हासिल करने के लिए दुख उठाना जरूरी, ताकि उसके साथ जलाल भी पाए। ये कैसी प्यारी बातें हैं खुदा के कलाम की। एक भाई पर मैं अफसोस करता हूं कि उसने कहा 20-20 लाख लेकर ईमान बेच दिया। ऐ भाई, जो तूने बात की थी, क्या उन्होंने क्रिश्चियनिटी का इनकार किया? क्योंकि हुकूमत ने हेल्प की, आपको क्या दुख है? क्योंकि ईमान नहीं बेचा। जो लुट जाता है उसकी हेल्प कोई ना कोई तो करता है ना। हुकूमत ने सपोर्ट किया है, लेकिन गलत बकने वाले ने कहा कि ईमान बेच दिया। तो कलाम पाक में लिखा है, मैं दुनिया पर गालिब आया हूं, दुख भी सहो। दूसरा तसल्ली के 2 बाब की 5 आयत में लिखा है, ये खुदा की सच्ची अदालत का साफ निशान है, ताकि तुम खुदा की बादशाही के लायक ठहरो। खुदा की बादशाही इतनी आसान नहीं, जन्नत लेना इतना आसान नहीं है, नई यरूशलेम में जाना इतना आसान नहीं है कि हम सोचें कि सिर्फ हम गरीबों की मदद करके नेकियां कर सिर्फ करें, दुख ना सहें। जिंदगी इतनी आसान नहीं है, ये कलाम पाक में लिखा है। और इसी तरह दूसरा तिमोथी 2 बाब की 12 आयत में लिखा है, अगर हम दुख सहेंगे तो उसके साथ बादशाही में रहेंगे।
تو یہ عزت کے ساتھ اور بادشاہی میں رہیں گے۔ تموتس کے خط میں لکھا ہوا ہے۔ اور پہلا پطرس 5 باب کی 10 آیت میں لکھا ہے، اب خداوند جو ہر طرح کے فضل کا چشمہ ہے، جس نے تم کو مسیح میں اپنے ابدی جلال کے لیے بلایا، تمہارے تھوڑی مدت کے دکھ اٹھانے کے بعد آپ ہی تم کو کامل اور قائم اور مضبوط کرے گا۔ یہ تھوڑا سا دکھ ہے، یسوع مسیح نے تو بہت دکھ سہے۔ اگر اتنے کیل ہمارے ہاتھوں میں لگے ہمارا کیا بنے گا؟ 2.5 انچ کے کیل ہاتھوں پاؤں میں لگے۔ یسوع کی پسلی میں کتنا لمبا بھالا مارا گیا، پسلی کو پھاڑ دیا گیا۔ تو کلام پاک میں لکھا ہے کامل اور مضبوط بنو۔ مکاشفہ 1 باب 9 آیت میں لکھا ہے، میں یہونا جو تمہارا بھائی، یونا عرب کی بات ہو رہی ہے، میں یہونا جو تمہارا بھائی یسوع مسیح کی مصیبت اور بادشاہی اور صبر میں تمہارا شریک ہوں۔ خدا کے کلام اور یسوع کی گواہی دینے کے باعث اس ٹاپوں میں تھا جو پتمس کہلاتا ہے، یعنی یونا عرب قید میں تھا، اس کو قید میں پھینکا گیا تھا یسوع کا کلام سنانے کی وجہ سے، اور اس رسول کو بھی اس لیے مارا گیا کہ یسوع کا کلام نہ سنائے۔ تو عزیزو، مکاشفہ 2 باب میں لکھا ہے، اس کی آیت نمبر شاید لکھی ہوئی ہے، آیت نمبر ہے مکاشفہ 14 کی 15 آیت۔ تو کلام پاک میں لکھا گیا ہے، پاک کلام میں، کہ جو دکھ تجھے سہنے ہوں گے ان سے خوف نہ کر، دیکھو ابلیس تم میں سے بعض کو قید میں ڈالنے کو ہے تاکہ تمہاری آزمائش ہو۔ یسوع آزماتا ہے، سونا خالص کرنے کے لیے بھٹی میں ڈال کر ملاوٹ نکلتی ہے، اور ایمانداروں آپ سونا ہو، خدا آپ کو بھٹی میں ڈال رہے ہیں، تمہاری آزمائش ہو، اور 10 دن تک مصیبت اٹھاؤ گے، جان دینے تک بھی وفادار رہے تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ جان چلی جائے، ایمان نہ خراب، اپنے ایمان پر مضبوط رہیں، کیونکہ کلام پاک میں لکھے 7:14 مکاشفہ میں کہ سوال کیا یونا عرب نے، خدا یہ کون لوگ ہیں سفید لباس پہن کر کھجور کی ڈالی ہاتھ میں پکڑے خدا کے تخت کے سامنے ہیں؟ اسے بتایا گیا، اس نے مجھ سے کہا یہ وہی لوگ ہیں جو بڑی مصیبت سے نکل کر آئے ہیں، انہوں نے اپنے جامے برا کے خون سے دھو کر سفید کیے ہیں، اس بات سے خدا کے تخت کے سامنے ہیں۔ دکھ اٹھا کر خدا کے تخت کے سامنے پہنچنے کا ٹکٹ ملتا ہے، اور اس کے مقدس میں رات دن اس کی عبادت کرتے ہیں۔ عبادت کرنے میں لوگ، اور جو تخت پر بیٹھا ہے وہ اپنا خیمہ ان پر تانے گا۔ مکاشفہ 14 کی 15 آیت ہے۔ تو عزیزو، آج کے کلام مقدس کے وسیلے سے آپ کو دلیری ملی ہوگی، ایمان مضبوط ہوا ہوگا، ظلم سہ لیں، ظلم کا بدلہ خدا دیں گے، آپ ایمان میں مضبوط رہو، خدا کی عبادت کرتے رہو، خدا مصیبتیں دور کرے گا، اپنے خیمہ میں چھپائے رکھے گا۔ آمین۔